क्या आपने कभी सोचा है, त्रिनेत्रधारी महादेव के हाथ में त्रिशूल, गले में डमरू और कंठ से लटकता रुद्राक्ष केवल आभूषण है या इनमें छिपे हैं ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य? आइए, आज हम एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर निकलें जहां हम भगवान शिव के इन 3 पवित्र चिन्हों के छिपे हुए शक्तिशाली रहस्यों को उजागर करेंगे। यह केवल जानकारी नहीं, बल्कि एक रहस्यमय गाथा है जो आपको शिवत्व के करीब लाएगी। शिव का त्रिशूल केवल एक शस्त्र नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की 3 मूलभूत शक्तियों का प्रतीक है: सृष्टि, निर्माण, स्थिति, पालन और संहार, विनाश। यह त्रिगुणों सत्व, शुद्धता, रज, गतिशीलता और तम, अंधकार का संतुलन दर्शाता है, जो हर जीव और हर कण में विद्यमान है। यह हमें सिखाता है कि जीवन एक सतत चक्र है, जहां हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार खोलता है। कहते हैं, त्रिशूल से शिव हर प्रकार की बाधा को नष्ट कर देते हैं, चाहे वह मानसिक हो, आध्यात्मिक हो या शारीरिक। यह अज्ञानता, अहंकार और मोह के बंधनों को काटता है, जिससे आत्मा मुक्ति की ओर अग्रसर होती है। यह सिर्फ बाहरी शत्रुओं का नाश नहीं करता, बल्कि हमारे भीतर के विकारों को भी भस्म करता है। पौराणिक कथाओं में त्रिशूल का महत्व अद्वितीय है। जब देवी दुर्गा ने दुष्ट महिषासुर से युद्ध किया, तब शिव ने अपना त्रिशूल उन्हें सौंपा था। यह त्रिशूल त्रिशक्ति का प्रतीक बना, जिसने असुरों का संहार कर धर्म की स्थापना की। यह दर्शाता है कि शिव की शक्ति केवल विनाशकारी नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा और संतुलन स्थापित करने वाली भी है। एक और कथा के अनुसार, जब भगवान शिव ने सृष्टि के आरंभ में अपना पहला रूप धारण किया, तो उनके हाथ में त्रिशूल था। यह त्रिशूल ही था जिसने तीनों लोकों को स्थिरता प्रदान की और उन्हें अराजकता से बचाया। यह हमें बताता है कि शिव ही ब्रह्मांड के मूल आधार हैं, जो हर पल इसे धारण किए हुए हैं। युवा पीढ़ी के लिए त्रिशूल एक प्रेरणा है। यह सिखाता है कि जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करें। यह हमें अपने भीतर की नकारात्मकता को पहचानने और उसे समाप्त करने की शक्ति देता है। यह हमें बताता है कि संतुलन ही जीवन का सार है और हमें अपने विचारों, कर्मों और भावनाओं में संतुलन बनाए रखना चाहिए। इतिहास प्रेमी और शिव भक्त इस बात पर गौर करें कि त्रिशूल केवल एक हथियार नहीं, बल्कि एक दार्शनिक उपकरण है। यह हमें जीवन के गहरे अर्थों को समझने में मदद करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हर विनाश के पीछे एक नया सृजन छिपा होता है और हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। त्रिशूल का तीसरा शूल, जो ऊपर की ओर इंगित करता है, अक्सर आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। यह हमें सांसारिक बंधनों से ऊपर उठकर आत्मज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। यह शिव का वह आशीर्वाद है जो हमें जीवन के चक्र से मुक्ति दिलाकर परम शांति की ओर ले जाता है। यह त्रिशूल ही है जो शिव को त्रिशूलधारी बनाता है, जो तीनों कालों, भूत, वर्तमान और भविष्य पर नियंत्रण रखते हैं। यह हमें सिखाता है कि समय एक भ्रम है और वास्तविक चेतना इन तीनों से परे है। शिव हमें इस शाश्वत सत्य का अनुभव करने का मार्ग दिखाते हैं। डमरू से निकलने वाली ध्वनि ही वह पहली नाद है, AUM। यह ब्रह्मांड की आदि ध्वनि है जिससे समस्त सृष्टि का उद्भव हुआ। जब शिव तांडव करते हैं, डमरू की गूंज ब्रह्मांड में नई ऊर्जा भर देती है, जिससे सृजन और लय का अद्भुत संगम होता है। ये ध्वनि केवल एक कंपन नहीं, बल्कि जीवन का स्पंदन है। शास्त्रों के अनुसार शिव के डमरू से ही संस्कृत व्याकरण महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति हुई थी, जिसे महर्षि पाणिनि ने संकलित किया। यह 14 सूत्र संस्कृत भाषा की नींव है और इनसे ही समस्त ज्ञान और विज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ। यह दर्शाता है कि शिव केवल संहारक नहीं, बल्कि ज्ञान और विद्या के भी दाता हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना में भ्रम किया। तब शिव ने डमरू बजाकर उन्हें ब्रह्मांड की मूल ध्वनि सुनाई। इस आदिनाद से ब्रह्मा को दिशा मिली और वे सृष्टि को सुचारू रूप से आगे बढ़ा पाए। यह कथा हमें बताती है कि डमरू की ध्वनि में इतनी शक्ति है कि वह भ्रम को दूर कर स्पष्टता प्रदान कर सकती है। डमरू की ध्वनि को शब्द ब्रह्म भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है ध्वनि ही ईश्वर है। ये ध्वनि हमें ध्यान और योग में गहराई तक ले जाती है। जब हम डमरू की ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ सकते हैं।
यह एक रहस्यमय अनुभव है जो आत्मा को शुद्ध करता है। युवा पीढ़ी के लिए डमरू की ध्वनि एकाग्रता और रचनात्मकता का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि कैसे ध्वनि और कंपन हमारे मन और शरीर पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। संगीत और ध्वनि चिकित्सा के माध्यम से हम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे डमरू ब्रह्मांड में ऊर्जा भरता है। इतिहास प्रेमी और मिथक प्रेमी इस बात पर विचार करें कि डमरू केवल एक वाद्य यंत्र नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय घड़ी है। इसकी ध्वनि समय के चक्र को नियंत्रित करती है और सृष्टि के लय को बनाए रखती है। यह हमें बताता है कि हर चीज एक निश्चित लय और ताल में चलती है और हमें इस ब्रह्मांडीय नृत्य का हिस्सा बनना चाहिए। डमरू का आकार भी रहस्यमय है, बीच में पतला और दोनों सिरों पर चौड़ा। यह दर्शाता है कि कैसे ब्रह्मांड पहले एक बिंदु से शुरू हुआ, फैला और फिर वापस उसी बिंदु में समाहित हो सकता है। यह सृजन और विलय के चक्र का प्रतीक है, जो शिव के तांडव में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह डमरू ही है जो शिव को नटराज बनाता है, जो ब्रह्मांडीय नृत्य के स्वामी हैं। उनकी हर ताल और हर गति में सृष्टि का रहस्य छिपा है। डमरू की ध्वनि हमें इस नृत्य में शामिल होने और जीवन के हर पल का आनंद लेने की प्रेरणा देती है, चाहे वह सुख हो या दुख। रुद्राक्ष का अर्थ है रुद्र यानी शिव और अक्ष यानी आंख। कथा है कि जब शिव गहन ध्यान में लीन थे, उन्होंने लोक कल्याण के लिए हजारों वर्षों तक तपस्या की। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, तो उनकी आंखों से प्रेम और करुणा के कुछ अश्रु टपके। जहां जहां ये अश्रु गिरे, वहां रुद्राक्ष के वृक्ष उग आए। यही बना पहला रुद्राक्ष। माना जाता है कि रुद्राक्ष धारण करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और व्यक्ति में मानसिक स्थिरता आती है। यह एक शक्तिशाली आध्यात्मिक कवच है जो हमें बुरी शक्तियों और नकारात्मक प्रभावों से बचाता है। यह हमें शांति, एकाग्रता और सकारात्मकता प्रदान करता है। रुद्राक्ष कई मुखी होते हैं और हर मुखी का अपना विशेष महत्व होता है। एक मुखी रुद्राक्ष स्वयं शिव का स्वरूप माना जाता है, जो मोक्ष और परम ज्ञान प्रदान करता है। पंचमुखी रुद्राक्ष सबसे आम है और इसे स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि के लिए धारण किया जाता है। 14 मुखी रुद्राक्ष को शिव का तीसरा नेत्र कहा जाता है। इसे धारण करने वाला व्यक्ति भविष्य दृष्टा तक बन सकता है। यह अंतर्ज्ञान, दूरदर्शिता और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। यह हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने और सही मार्ग चुनने में मदद करता है। युवा पीढ़ी के लिए रुद्राक्ष तनाव और चिंता को कम करने में सहायक हो सकता है। यह एकाग्रता बढ़ाता है और पढ़ाई या काम में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है। यह हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखता है और आध्यात्मिक विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। धार्मिक व्यक्ति और शिव भक्त रुद्राक्ष को अत्यंत पवित्र मानते हैं। इसे धारण करने से शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। यही हमें शिव के करीब लाता है और उनकी दिव्य ऊर्जा से जोड़ता है। यह एक ऐसा उपहार है जो शिव ने स्वयं मानवता को दिया है। रुद्राक्ष की वैज्ञानिक मान्यताएं भी हैं। माना जाता है कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुण होते हैं जो शरीर के ऊर्जा चक्रों को संतुलित करते हैं। यह रक्तचाप को नियंत्रित करने और हृदय रोगों से बचाने में भी सहायक हो सकता है। ये केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक उपचार भी है। रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह आत्मविश्वास बढ़ाता है और भय को दूर करता है। यह हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसका उपयोग करने की प्रेरणा देता है। यह हमें बताता है कि हम स्वयं में शिव का अंश हैं। यह रुद्राक्ष ही है जो हमें शिव के प्रेम और करुणा की याद दिलाता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे एक छोटा सा बीज भी इतनी बड़ी आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत हो सकता है। यह हमें प्रकृति के साथ जुड़ने और उसके रहस्यों को समझने की प्रेरणा देता है। त्रिशूल से शिव विनाश करते हैं, डमरू से सृजन और रुद्राक्ष से सुरक्षा। ये केवल प्रतीक नहीं, बल्कि चेतना के शक्तिशाली उपकरण हैं जो हमें जीवन के गहरे अर्थों को समझने में मदद करते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे संतुलन, लय और करुणा हमारे जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं। ये तीनों प्रतीक मिलकर शिव के पूर्ण स्वरूप को दर्शाते हैं। वे जो सृजन करता है, पालक हैं
और संहारक भी हैं। वे जो ज्ञान के दाता हैं, ध्वनि के स्वामी हैं और करुणा के सागर हैं। शिव हमें इन प्रतीकों के माध्यम से जीवन के हर पहलू में दिव्यता को देखने की प्रेरणा देते हैं। क्या आप तैयार हैं इनके गूढ़ रहस्यों को आत्मसात करने के लिए? क्या आप अपने जीवन में शिव की इन दिव्य शक्तियों को आमंत्रित करने के लिए तैयार हैं? यदि आपको यह रहस्यमय यात्रा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। ऐसे ही और आध्यात्मिक रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आपके विचार और अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हर हर महादेव।